देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में भाई वीरेंद्र का तीखा हमला कहीं न कहीं सरकार के पर किया गया है। सबसे पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं, वो साफ-साफ ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बिहार में प्रतिदिन हत्या, लूट, अपहरण जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। वहीं बजट को लेकर के भी भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं, तो उनके सबसे पहले बयानों को हम सुनाते हैं, उसके बाद बातचीत हम करेंगे। में जिन बातों का उल्लेख किया गया वो सरजमीन पर नहीं, और सरकार चूंकि अपना पीठ अपने से थपथपवाती है महामहिम राज्यपाल के द्वारा, और उसमें जो भी चाहे वो सात निश्चय का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, ये सवाल खड़ा करता है कि लॉ एंड ऑर्डर में नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ, रोज तो हत्या हो ही रहा है, रोज महिलाओं के साथ बलात्कार हो ही रहा है, छिनतई का काम हो रहा है, हत्या का काम हो रहा है, लेकिन नीट छात्रा के साथ कुछ हुआ है उसकी नीति की जा रही है। इसलिए एनडीए के जो लोग हैं उसमें शामिल हैं, इसलिए सरकार इस केस को लिपापोती कर रही है। इसलिए महिलाओं का कोई मामला नहीं उठता है और न कानून व्यवस्था का कोई मामला उठता है। कानून का राज तो है ही नहीं, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित। देखा आपने कि किस प्रकार से भाई वीरेंद्र ने तंज कसते हुए कहा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार पे, कि बजट के बदले तो झुनझुना मिल गया बिहार के लोगों को, और बिहार में कल का बजट भी उसी तरीका से आने वाला है। तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। साथ ही साथ भाई वीरेंद्र ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में अफसरशाही तो हावी है, साथ ही हत्या, लूट, अपहरण प्रतिदिन हो चुका है, आम सी बात हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भाई वीरेंद्र ने नीट छात्रा के मामले को भी उठाने का काम किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए, ये सिर्फ एक नीट छात्रा के मामले की बात नहीं है, इसे प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, प्रतिदिन हत्या हो रही है, अपहरण हो रही है। साथ ही साथ यूजीसी के मामले को भी उन्होंने कहा है कि हम यूजीसी का जो बिल आया है उसका हम समर्थन करते हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए कौशल किशोर जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तेज तरह नेता हैं। कैसे देख रहे हैं भाई वीरेंद्र का तंज को? भाई वीरेंद्र जी विरोधी दल में हैं, और भाई वीरेंद्र जी को विरोध करना उनका धर्म है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार अपना काम नियमतः सुचारू रूप से करती चली जा रही है। उसमें आपने बहुत सारा मुद्दा उठाया, विकास के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, यूजीसी के मामले में, तो मैं बारी बारी से सबका जवाब देना चाहता हूँ। बारी बारी से हम सवाल ही कर लेते हैं। बजट को लेकर के भाई वीरेंद्र का ये कहना है कि बिहार केंद्र सरकार द्वारा बजट जो लाया गया है उसमें तो झुनझुना मिल गया है। अब बिहार में भी आज का जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है उसमें राज्यपाल को कंधे पर रख करके सरकार अपना महिमा मंडली खुद करवाना चाह रही है। ये जो भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो एक दूरदर्शी बजट है। अगले 3 दशक में क्या होने वाला है उसका ब्लूप्रिंट है। मगर जब तक कोई उसको स्टडी नहीं करेगा, अगर दुर्भावना से किसी चीज़ को पढ़ा जाएगा तो वो तो ख़राब लगेगा ही लगेगा। अगर पॉजिटिव दिमाग से अगर उसको पढ़ा जाए उस बजट को, तो उस बजट को समझा जाए, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये तो भविष्य का बजट है। आप कह रहे हैं भविष्य का बजट है, वो तो कह रहे हैं झुनझुना मिल गया है लोगों को। अब विपक्षी पार्टी को चुनाव जीतना था तो बड़ा बड़ा वादा कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी एनडीए के द्वारा। भाई वादा को ही पूरा किया जाता है ना। आज तक देखे थे बिहार में इतना विकास होते हुए कभी भी? 70 साल तक हमारे बिहार को पूर्व की सरकार हमेशा बिहार को नेगलेक्ट करती आई। ये सरकार तो इतना काम कर रही है और इतना फंडिंग दे रही है बिहार को कि आज के दिन में सच्चाई ये कहा जाए तो काम करने वाले अभिकर्ता हमको नहीं मिल रहे हैं। एक और सवाल जवाब दीजिए, भाई वीरेंद्र का ही सवाल है। वो कह रहे हैं बिहार में लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार प्रतिदिन की हो चुकी है मामला। बात असल में कि क्या है कि जिसको क्राइम दिखता है तो हम क्या उसमें क्या कर सकते हैं? बिहार सरकार क्राइम तो हो रहा है ना कौशल जी, इसमें तो आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। प्रतिदिन हत्या हो रही है।
मैंने कोई एक उदाहरण अगर भाई वीरेंद्र जी अगर हम लोग को देते हैं कि हत्या हो रही है और सीरीज में हत्या हो रही है, देखिए क्राइम जो है पार्ट ऑफ वो है क्या नाम है, समाज का एक वो भी एक सच्चाई है। जैसे आपसे हमसे किसी भी कारण से मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लपड़ सपड़ हो जाता है, इवन हत्या भी हो जाता है, तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सरकार क्या करेगी, पुलिस क्या करेगा, प्रशासन क्या करेगा कि गलती करने वाले को पकड़ेगा और न्यायालय में पेश करेगा और उसको सजा दिलवाएगा। और हमारी सरकार इसमें बहुत हद तक सक्षम है। आप पूरे देश का जो डाटा है क्राइम का उसको भी देख लीजिएगा, उसको भी समझ लीजिएगा। विपक्षी दल का ये कहना है कि एक नीट छात्रा के साथ जो घटना घटी है उसको तो सही तरीका से इंसाफ आप लोग दिलवा ही नहीं पाए हैं। कभी सीबीआई की सिफारिश करते हैं कि सीबीआई जांच करे, कभी हमारी जो बिहार की पुलिस है, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुआ है जिसका कि हम लोग तहे दिल से निंदा करते हैं। और हमारी जो पुलिस का जहाँ तक सवाल है, पुलिस भरपूर कोशिश कर रही है और कुछ हद तक, कुछ सीमा तक वो पहुंच भी चुकी है मुजरिमों के पास। आप कह रहे हैं पुलिस से हद तक के प्रयास कर रही है मुजरिम तक के पहुंचने का, लेकिन जो जिस बच्ची के साथ घटना घटी, जो हम लोग के बीच में नहीं रही, वो बच्ची के माता तो डायरेक्ट बिहार के जो मुखिया हैं, खास करके पुलिस प्रशासन के, उन्हीं के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। हाँ, वो उनके भावना को, उनके सेंटिमेंट को हम लोग सिर झुका के स्वीकार करते हैं। जो भी कोई अपना बाल बच्चा खो देता है उसके तकलीफ़ के साथ हम लोग हैं। और जहाँ तक सीबीआई के पास भेजने, उन्हीं के रिक्वेस्ट पे बिहार सरकार सीबीआई के पास उस केस को भेजने का सोच रही है, भेज रही है। तो मतलब इस मामले की अब जांच सीबीआई करेगी? मे बी जहां दूध का दूध और पानी का पानी, जो भी संस्था अगर बिहार पुलिस किसी कारण से नहीं कर पा रही है, तब हमारी जो लेकिन विपक्षी दल तो कौशल जी ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सीबीआई का बिहार में परफॉर्मेंस कितना बढ़िया है, ये जगजाहिर है, तो कहीं ना कहीं इसको टाल मटोल कर दिया जाएगा इस मामले को, कुछ नहीं निकलेगा। चारा घोटाले को कौन आई पकड़ा? सीबीआई ने पकड़ा था क्या? चारा घोटाला नहीं हुआ था क्या बिहार में? हुआ था कि नहीं हुआ था? और ये जमीन घोटाला किसने पकड़ा था? लैंड फॉर जॉब वाला जो केस है सीबीआई ने पकड़ा है, ईडी ने पकड़ा है, वही संस्था ने पकड़ा है। और अभी तो आईआरसीटीसी घोटाला भी आना है, उसको भी सीबीआई और ईडी ने ही पकड़ा है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि सीबीआई सक्षम नहीं है? ये कहना बहुत बड़ा गलत बात है। एक स्वायत्त एजेंसी है सीबीआई और ईमानदारी से वो जांच करती है, मगर जो मुजरिम होता है ऊपर जब पकड़ा जाता है क्राइम करते हुए तो कहता है ना मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। कहने से कुछ नहीं होगा। एक और लास्ट सवाल रहेगा, चूंकि यूजीसी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, हालांकि आपके केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ये भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर के कोई जवाब नहीं देगी, लेकिन आज भाई वीरेंद्र ने एक सवाल खड़ा किया है कि वो कह रहे हैं कि यूजीसी के मामले को लेकर के हम यूजीसी द्वारा जो लाया गया है कानून उसका समर्थन करते हैं, लेकिन एक तरफ फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रोक लगा दिया है। इस पर क्या कुछ? अगर वो समर्थन करते हैं तो फिर विरोध क्या चीज़ है? अगर वो समर्थन करते हैं तो ठीक है। और जहाँ तक इस मामले में, यूजीसी के मामले में पब्लिकली बहुत कुछ कहना अभी अच्छा सही नहीं होगा, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आखिर भारतीय जनता पार्टी यूजीसी के मामले से क्यों डरी हुई है? क्या उसको डर है कि सत्ता उसको जाने का डर काहे डरी हुई है? कहाँ डरी हुई है? कोई किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है, सबको चुप रहने का। तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का इज्जत करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान